नमस्कार आप सभी साथियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले आप तमाम अभ्यर्थियों का विद्यार्थियों का आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम लगातार एक के बाद एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को ही आगे जारी रखते हुए हम करेंगे, जिसमें हम अरावली का मध्य वाला जो भाग है मध्य अरावली के रूप में उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने अरावली की भौतिक संरचना किस प्रकार की रही है, उसकी चट्टानी संरचना किस प्रकार की रही है और इसके साथ साथ अरावली के 3 भागों में से जो हमने स्टडी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली वाला भाग, उसमें हमने उत्तरी अरावली वाला जो पार्ट है उसको पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा इससे पहले वाले अरावली के जो दोनों वीडियोज हैं एक बार उनका ओवरव्यू जरूर ले लें, ताकि आपको मध्य अरावली वाले पार्ट से जुड़ने में या उसको समझने में, उसके कंसेप्ट को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आज का वीडियो लेक्चर हम मध्य अरावली और इसकी भौतिक संरचना किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं हमें दिखाई देती है, उनके ऊपर अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य अरावली वाला भाग। मध्य अरावली तो सबसे पहले अपने वही है मध्य अरावली की लोकेशन और मध्य अरावली का विस्तार देखते हैं कि कौन कौन से जिलों में हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए मध्य अरावली वाले भाग की मैं बात करूं अगर पहले अपने, तो मध्य अरावली का विस्तार हमें अरावली के जितने भी भाग हैं उनमें सबसे कम विस्तृत भाग जो मिलता है, सबसे कम विस्तार जो मिलता है वो हमें मध्य अरावली वाले भाग का ही मिलता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये वाला भाग जो है वो सबसे कम ऊंचाई वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला भाग था, यानी कि इसका विस्तार भी सबसे कम है, क्षेत्रफल बोल दो या विस्तार बोल दो, वो न्यूनतम है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अरावली का ये जो मध्य वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, ये अरावली का औसत रूप से अगर अपने बात करेंगे तो सबसे कम चौड़ाई वाला भाग है, सबसे कम चौड़ाई वाला भाग है ये हमारे पास औसत रूप से अगर अपने देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला विस्तार जो है मध्य अरावली वाला जो विस्तार है वो हमें किन जिलों के रूप में दिखाई देता है, पहले हम उनकी बात करते हैं। देखिए आप, उत्तरी अरावली का विस्तार जहां हम समाप्त कर रहे थे उन पहाड़ियों को हमने नाम दिया था सांबर हिल्स के नाम से, सांबर की पहाड़ियों के नाम से। तो सांबर वाला जो एरिया है, सांबर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उत्तरी अरावली का विस्तार समाप्त हो रहा था। तो जहां उत्तरी अरावली का विस्तार समाप्त हुआ था वहीं से मध्य अरावली का विस्तार शुरू हो जाता है। तो मध्य अरावली का विस्तार सांबर की पहाड़ियों के ठीक दक्षिण से शुरू होता है और सबसे पहले इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास रहता है वो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो अजमेर और इसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो तमाम अपने पास मध्य अरावली का भाग है। और इसी अजमेर से अलग करके हमने एक नया डिस्ट्रिक्ट और बना लिया है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। तो ब्यावर और उससे संबंधित पहाड़ियां, और इसके बाद ब्यावर को अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको उसका एक भाग जो है वो विखंडित अवस्था में दिखाई देता है, जिसको अपने उत्तरी राजसमंद वाला पार्ट बोलते हैं, उत्तरी राजसमंद वाला पार्ट। ठीक है, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को एक फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट या विभाजित जिले के रूप में बनाता है। उत्तरी अरावली, उत्तरी राजसमंद का एक भाग ब्यावर के ठीक बीचों बीच में स्थित है। हालांकि वो पार्ट राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का ही है, लेकिन ब्यावर के बीच में फैला हुआ पार्ट है वो, तो उत्तरी राजसमंद वाला इलाका। तो ये जो पार्ट है, कहने का मतलब हम ये कहें अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र, और इसके बाद में ब्यावर के ठीक ऊपर वाला, अजमेर के ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो डीडवाना कुचामन के रूप में। तो थोड़ी सी पहाड़ियां अगर हम देखेंगे तो डीडवाना कुचामन वाली जो पहाड़ियां वो भी मध्य अरावली का एक छोटा सा भाग बनाती हैं, जबकि इसका मुख्य विस्तार जो है वो अजमेर और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा अपने को, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा किस तरफ से, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसका विस्तार जहां समाप्त होता है वो पहाड़ियां हमारे पास उत्तरी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब इन पहाड़ियों को अगर अपने, जैसे हमने इनको सांबर की पहाड़ियां नाम दिया है, सांबर हिल्स का नाम दिया है, वैसे इन पहाड़ियों को अगर अपने देखें तो देखो यहाँ ब्यावर की जो पहाड़ियां फैली हुई है उन पहाड़ियों को अपने टोडगढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं, टोडगढ़ की पहाड़ियां, यानी कि ब्यावर के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर जो पहाड़ियां फैली है उनको अपने टोडगढ़ की पहाड़ियों का नाम दे देते। और इस साइड में ये जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट वाली जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट वाली जो पहाड़ियां, इनको हम देवगढ़ की पहाड़ियां नाम दे देते हैं, देवगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, तो एक तरीके से मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सांबर की पहाड़ियों से शुरू होकर इस तरफ बढ़ेंगे तो टोडगढ़ की पहाड़ियों के रूप में, और इस तरफ का मतलब मेरा ये है कि इसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला इलाका जो है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, मारवाड़। ठीक है, विशेष रूप से अगर बात करें तो जोधपुर, जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन दोनों को लिंक करता है ये जोधपुर और पाली को। ठीक है, तो एक तरफ इसके, दूसरी तरफ क्या है, जोधपुर और पाली यानी मारवाड़ का एरिया है, और नीचे की तरफ अगर अपने बात करेंगे तो उत्तरी राजसमंद। ठीक है, और इसके बाद में उदयपुर वाला एरिया, तो ये एरिया जो है वो मेवाड़ वाला पार्ट है अपने पास, मेवाड़ वाला भाग है। तो एक तरफ मेवाड़ का भाग है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है,
जोधपुर पालीवाला यानी कि मारवाड़ वाला भाग है। इसीलिए इन टोटगढ़ की जो पहाड़ियां हैं या टोटगढ़ वाले क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, इनको कई बार हम मेरवाड़ा हिल्स के नाम से जानते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, मेरवाड़ा हिल्स के नाम से। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता रहा पहले कि मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है, तो मेवाड़ का तो पार्ट ये है हमारे पास राजसमंद देवगढ़ वाला भाग, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो मारवाड़ जोधपुर वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में जो पहाड़ियां फैली है उन्हीं को अपने टोटगढ़ हिल्स के नाम से जानते हैं, या हम इसको क्या बोल देते हैं, मेरवाड़ा हिल्स के नाम से बोल देते हैं। तो ये दोनों पहाड़ियां जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसी प्रकार से अगर अजमेर की लोकेशन अपने देखेंगे तो अजमेर वाले इलाके में भी हमें इसी प्रकार की कुछ सर्पिलाकार आकृति की पहाड़ियां दिखाई देती है। यहाँ पर, यहाँ हमें पहाड़ियों का प्रारूप जो है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। देखिए यहाँ जो पहाड़ियां फैली है वो इस तरीके से फैली है, स्पाइरल पहाड़ियां हैं। ये कहने का मतलब सर्पिलाकार आकृति में फैली हुई पहाड़ियां, ये सर्पिलाकार स्पाइरल फॉर्म, ठीक है। और इनकी शेप अगर हम देखेंगे तो हमें इस रूप में दिखाई देगी जैसे स्नेक या नाग होता है। तो इन पहाड़ियों को अपने नाग की पहाड़ियां बोलते हैं। अजमेर के ठीक उत्तर पश्चिम वाली साइड में जो सर्पिलाकार आकृति में पहाड़ियां फैली हुई है उनको अपने नाग की पहाड़ियां बोलते हैं। और इन्हीं नाग की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च पार्ट है वो अपने पास नाग चोटी के नाम से, नाग चोटी, जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियों से ही होता है। तो वो अजमेर के ठीक ऊपर वाले पार्ट में जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है उसकी तरफ मिलने वाली सर्पिलाकार आकृति की पहाड़ियां हैं, ठीक है। जबकि ब्यावर की तरफ ऐसी पहाड़ियां जो मिलती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा हिल्स। तो मेरवाड़ा हिल्स और नाग हिल्स, और इसी अजमेर के ठीक पास में कुछ पहाड़ियां और भी फैली हैं, उनका भी एक सर्वोच्च शिखर है जिसको अपने तारागढ़ के नाम से बोलते हैं, ठीक है। आपने तारागढ़ का दुर्ग देखा ही, सुना ही है। तो ये तारागढ़ चोटी है यहाँ की, नाग पहाड़ियों से ठीक नीचे अजमेर शहर के ठीक पास में जो पहाड़ियां फैली है उनको अपने तारागढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं। तो इनका तारागढ़ शीर्ष है सबसे ऊंचा, और इधर स्पाइरल आकृति में या सर्पिलाकार आकृति में जो पहाड़ियां उनको अपने क्या नाम दे रहे हैं, नाग हिल्स का नाम दे रहे हैं। और ब्यावर के नीचे की तरफ जो पहाड़ियां जो मारवाड़ की तरफ, मारवाड़ को अलग करती है, उनको अपने नाम दिया किसका, टोटगढ़ की पहाड़ी। और उत्तरी राजसमंद वाली जो क्षेत्र वाली जो पहाड़ी है उनको हमने एक अलग नाम दे रखा है, कौन सी, देवगढ़ की पहाड़ियों के रूप में। तो ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं मध्य अरावली की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है, उनकी हमने बात की है। नाग हिल्स के रूप में, तारागढ़ की पहाड़ियों के रूप में, टोटगढ़ की पहाड़ियों के रूप में और देवगढ़ की पहाड़ियों के रूप में। अब इनका जो विस्तार अगर अपने देखेंगे, देखो तो अरावली के ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें सबसे ज्यादा गैप दिखाई देते हैं, सर्वाधिक गैप या सर्वाधिक अंतराल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी एक बात हमें और समझनी पड़ेगी। देखो मैं यहां जो बात बता रहा हूं आपको वो सर्वाधिक गैप की बात है, गैप या अंतराल, या इन्हीं को हम बोल देते हैं वायु घाटियां, वायु घाटियां, ठीक है, एयर वैलीज। अब ये एक तो हम गैप की बात करेंगे, अंतराल की बात करेंगे, एक साथ ही साथ हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, दर्रा, दर्रा, या इसको अरावली की स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं नाल, नाल। तो ये जो दर्रा या नाल जो है और अरावली के गैप जो है, ये देखने में हमें एक जैसे से नाम प्रतीत होते हैं, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। हमारे पास गैप का मतलब क्या है, देखो अपने, जैसे मान लो ये दो पहाड़ियां अपने पास, एक पहाड़ी यहाँ है, एक पहाड़ी यहाँ है, और ये बीच में इनके क्या है, खूब सारा चौड़ा भाग है, चौड़ा रास्ता है। तो इस प्रकार की जो अरावली के बीच में दो पहाड़ियों के बीच में कई किलोमीटर की दूरी होती है। मान लो इस वाली पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में मान लो 8, 7, 10 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों पहाड़ियां में अलग अलग दिखाई दे रही है, अरावली टूटी हुई श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रही है, यानी कि अरावली लगातार नहीं है, कहने का मतलब। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उत्तरी अरावली वाला जो क्षेत्र है और मध्य अरावली वाला जो क्षेत्र है, इसमें अरावली में सर्वाधिक गैप पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं, कहने का मतलब सर्वाधिक अंतराल पाए जाते हैं। जबकि दर्रे जो होते हैं ना, दर्रा, ये अपने को ज्यादातर मध्य अरावली में भी मिलेगा, और मोस्टली ज्यादा दर्रे मिलेंगे राजसमंद और ब्यावर वाले एरिया में, राजसमंद और ब्यावर वाले क्षेत्र में। तो दर्रा अपने आप में क्या चीज होता है, अंतराल तो हमने देख लिया, देखो ये दो पहाड़ियों के बीच में अंतराल है, तो इस अंतराल को तो अपने गैप बोल देते हैं। दर्रा अपने आप में क्या चीज है, मान लो एक पहाड़ी ये है हमारे पास, दूसरी पहाड़ी ये है, तीसरी पहाड़ी ये। अब एक पहाड़ी को काटता हुआ अगर अपने दूसरी तरफ जाने का रास्ता हो, या मैं कहूं दो पहाड़ियों के बीच में या दो पहाड़ी की घाटी के बीच का जो तंग रास्ता होता है, ऐसा तंग जो रास्ता है, जो हो सकता है कि मानव निर्मित हो, पहाड़ों को काटकर बनाया गया हो, या अपने आप प्रकृति से निर्मित हो, तो इस प्रकार का ये जो तंग रास्ता होता है इसको अपने दर्रा बोलते हैं, दर्रा, या इसको बोलते हैं अपने नाल, दर्रा या नाल। जैसे आप साउथ अरावली वाली साइड में जाएंगे, दक्षिण अरावली वाली साइड जाओगे, तो कभी आप बस में सफर कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि वहां बस जो है वो एक घाटी के अंदर से जा रही है और घुमावदार मार्ग पे आगे की तरफ चलती है।
तो ऐसा जो घुमावदार मार्ग होता है, जो तंग रास्ता होता है दो पहाड़ियों के बीच का, उसको तो अपने बोलते हैं दर्रा, पास बोल सकते हैं अपने इसको, पास। ठीक है, तो दर्रा बोल दो, नाल बोल दो, पास बोल दो। ये तो पहाड़ों के बीच में पाया जाने वाला एक क्या होता है, तंग रास्ता है। जबकि दो पहाड़ियों के बीच में जहां टूटी हुई अरावली की पार्ट है, उसको अपने बोल देते हैं क्या, गैप, अंतराल, या सामान्यतः इनको बोला जाता है वायु घाटियां, वायु घाटियां। तो सबसे ज्यादा अरावली में जो वायु घाटियां मिलती है, दर्रों की बात नहीं कर रहा हूं, वायु घाटियों की बात कर रहा हूं। वायु घाटियां या अंतराल जो है वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं किस साइड में, मध्य अरावली वाली साइड। तो एक तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अरावली में सर्वाधिक गैप या सर्वाधिक अंतराल कहां से दिखाई देते हैं, तो वो मध्य अरावली वाले क्षेत्र से दिखाई देते हैं। और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। हमने पीछे मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, तो मरुस्थल का सबसे ज्यादा जो प्रसार होता है वो उत्तरी और मध्य अरावली वाली साइड से ही होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो क्या है, अरावली के इस क्षेत्र में मिलने वाले गैप जो है। ठीक है, ये अंतराल है, पहाड़ियों के बीच में खूब सारी दूरियां हैं, और हवा का प्रवाह जब होता है तो मरुस्थल पश्चिम साइड से किस तरफ फैलता है, पूर्व वाली साइड की तरफ फैलता है। तो ऐसे जो अंतराल होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, गैप, वायु घाटियों के नाम से इसको संबोधित करते हैं अपने। ठीक है, अब अगर ब्यावर की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर देखें कि ब्यावर का निर्माण कैसे और किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो इसको इरेज करके मैं आपको ब्यावर की पोजीशन बताता हूं। थोड़ी सी ब्यावर की लोकेशन अपने को देखनी जरूरी है। देखो आप, ब्यावर जो डिस्ट्रिक्ट है एट ए टाइम हमारा, उस ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलकर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ये भी ध्यान रखिए, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलकर हुआ है। इसमें कुछ पार्ट तो हमने अजमेर से ही शामिल किया है, कुछ पार्ट तो ब्यावर जो है उसका अजमेर से ही आया है। जैसे एक मसूदा के नाम से लोकेशन, मसूदा के नाम से, और ब्यावर खुद भी पहले किस में था, ब्यावर तहसील जो है वो भी किस में थी, पहले अजमेर में थी। इसके बाद में इस ब्यावर के साथ लगने वाला नीचे की तरफ जो पार्ट है हमारा भीलवाड़ा वाला, तो यहां से विजयनगर और एक लोकेशन हम देखें तो बदनौर की, बदनौर, विजयनगर और बदनौर, ये वाले जो एरिया है वो हमने शामिल कर लिए भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा एरिया से। ठीक है, विजयनगर और दूसरा कौन सा, बदनौर। इस तरफ अगर अपने आएंगे तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था हमारे पास टोटगढ़ के रूप में। ये जो टोटगढ़ की पहाड़ियां मैं बता रहा हूं, ये पहले अपने टोटगढ़ की पहाड़ियां किसमें काउंट करते थे, राजसमंद। तो ये टोटगढ़, देवगढ़, ये इकट्ठा नाम लिया जाता था, और ये राजसमंद का ही उत्तरी भाग हम मानते थे। लेकिन एट ए टाइम टोटगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो किसमें शामिल कर दिया गया है, ब्यावर में। अब ब्यावर के ठीक दूसरी तरफ मारवाड़ वाला इलाका लगता है, और मारवाड़ का इसके साथ टच होने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाली था, जो ब्यावर के साथ मुख्य रूप से टच होता था। तो पाली की 2 तहसीलें यहां से हमने ली है, जैतपुर के नाम से, पाली की 2 तहसीलें, सॉरी, रायपुर के नाम से, और एक हमने ली है जैतारण के नाम से, जैतारण के नाम से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो हमने शामिल कर लिया किससे, पाली से। अब ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अरावली के मध्य भाग में और दक्षिण वाले भाग में कई सारे दर्रे पाए जाते हैं, कई सारे गैप, सॉरी दर्रे, कई सारे नाल पाए जाते हैं यहाँ पर। तो वो नाल हम देखेंगे कि आप कभी वहां लिखा आएगा कि ये नाल ब्यावर को जोधपुर से जोड़ता है, कभी नाल आएगा कि ये नाल जो है वो ब्यावर को राजसमंद से जोड़ता है, कभी आएगा कि ये मसूदा से जोड़ता है। तो पहले इसका ओवरव्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमें थोड़ा सा हम उससे परिचित हूं। तो ये मसूदा वाला पार्ट है, इसके पूर्वी भाग के अंदर है, फिर विजयनगर वाला पार्ट, इसके दक्षिण वाली साइड में ये बदनौर वाला इलाका है हमारे पास। और इधर अपने बात करें पश्चिमी साइड में, तो टोटगढ़ की पहाड़ियां या टोटगढ़ वाला एरिया में दिखाई देगा सबसे दक्षिण में, और इधर अपने रायपुर और जैतारण वाला जो क्षेत्र है वो एट ए टाइम ब्यावर का हिस्सा है हमारे पास। तो ब्यावर की ओरिजिनल अगर लोकेशन हम देखेंगे ये वाली, तो इसमें एक तरफ अजमेर का इलाका, एक तरफ हमारे पास भीलवाड़ा का इलाका, एक तरफ हमारे पास टोटगढ़, और इसके दूसरी तरफ हमारे पास जोधपुर, पाली यानी कि मारवाड़ वाला इलाका आता है। तो कहने का मतलब ये जो पहाड़ियां हैं हमारे पास, ये एक तरीके से इस साइड में देखेंगे तो ये मारवाड़ की पहाड़ियों के साथ कनेक्ट हो रही होगी, और इधर ये बात करेंगे उत्तरी राजसमंद वाली, तो ये दक्षिण अरावली के साथ टच हो रही होगी, देवगढ़ वाली जो पहाड़ियां जो मूल रूप से उत्तरी राजसमंद में। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्यावर का एक पार्ट जो है वो हमें बीच में अभी भी राजसमंद की पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। यानी कि ब्यावर जो है वो हमारा विखंडित जिला है एक तरीके से, जो एक डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा भाग जो है वो ब्यावर के अंदर पड़ जाता है। ये ब्यावर को 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसका नीचे वाला इलाका ये बदनौर, विजयनगर वाली साइड अलग है, और इसके बीच में आप मैप पे देखना ये उत्तरी राजसमंद वाला जो भाग है ये ब्यावर के ठीक अंदर ही है, वैसे ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तक फैला हुआ है एक नोक के रूप में। ठीक है, तो ये उत्तरी राजसमंद वाला यही भाग जो है, इसी की पहाड़ियों को हम बोल रहे हैं देवगढ़ की पहाड़ियां, देवगढ़ के हिल्स के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ एक पहाड़ियां जो है वो हमें इस एरिया में दिखाई देती है, इनके नाम हमने देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस एरिया में बहुत सारे दर्रे या नाल दिखाई देते हैं, पहाड़ियों के बीच में पाए जाने वाले तंग रास्ते हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये ब्यावर का इलाका है,
ब्यावर के साथ ये टोडगढ़ का इलाका है। टोडगढ़ के ठीक आगे हम देखेंगे तो हमारे पास पाली का इलाका शुरू हो जाएगा, यहां से पाली, ठीक है। यहाँ राजसमंद है, राजसमंद के ठीक नीचे हम देखेंगे तो उदयपुर वाला एरिया शुरू हो जाएगा हमारे पास, उदयपुर वाली साइड। और इधर अगर अपने बात करेंगे ब्यावर की दूसरी तरफ तो ये भीलवाड़ा वाला क्षेत्र शुरू, भीलवाड़ा वाला। तो अब यहाँ हमें कई सारे दर्रे, कई सारे प्रकार के नाल हमें दिखाई देते हैं। तो ब्यावर वाले क्षेत्र में हमें कौन कौन सी नाल विशेष रूप से देखने को मिलती है, उनकी अपनी बात करते हैं। देखिए आप इसको अपने एक ड्रॉ मैप से ही समझने की कोशिश करते हैं, एक ड्रॉ मैप बनाते हैं अपने, उसी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, ये ब्यावर का इलाका है और ये हमारे पास टोडगढ़ वाली पहाड़ियां हैं, टोडगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। एक तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास राजसमंद की पहाड़ियां दिखाई देगी, उत्तरी राजसमंद अगर मैं कहता हूँ, उत्तरी राजसमंद। इसके एक तरफ अगर अपने देखेंगे तो हमें भीलवाड़ा वाला इलाका दिखाई देगा, भीलवाड़ा वाला इलाका, ठीक है। अब यहाँ हमें कौन कौन से दर्रे या नाल पाए जाते हैं, उनके अलग अलग हमने नाम दे रखे हैं। सबसे पहले अपने बात करें टोडगढ़ वाले इलाके में, यहां हमें कौन कौन से दर्रे दिखाई देते हैं। तो टोडगढ़ वाले इलाके में हमें जो दर्रे मिलते हैं उनके नाम मैं लिख रहा हूं। कछावली का दर्रा, कछावली। फिर हम देखेंगे पीपली का दर्रा, पीपली का दर्रा। फिर हम यहां देखेंगे स्वरूप घाट का दर्रा, स्वरूप घाट। एक हम यहां देखेंगे उदयबारी का दर्रा, उदयबारी। ये वाले जो चार दर्रे हैं ये एक तरीके से टोडगढ़ वाली पहाड़ियों के बीच में हमें दिखाई देते हैं। कौन से देखिए आप, कछावली, पीपली, स्वरूप घाट और उदयबारी। और पीपली के बारे में तो ये बात भी सर्वमान्य है कि ये मध्य अरावली का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो दर्रा है वो हमारे पास कौन सा है, पीपली घाट का दर्रा है, पीपली का दर्रा बोलते हैं अपन इसको। तो टोडगढ़ वाली जो पहाड़ियां हैं उसमें मिलने वाले कुछ एक दर्रे हमारे पास। इसके बाद में ब्यावर वाली जो पहाड़ी है इनके अंदर भी हमें कुछ एक दर्रे यहाँ दिखाई देते हैं, जो एक तरफ भीलवाड़ा वाली साइड आएगी, एक तरफ राजसमंद वाली साइड आएगी। इनको भी आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ ब्यावर और भीलवाड़ा को आपस में जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको अपने बोलते हैं सूरा दर्रा के नाम से। देखिए आप नाम देखिए इसका, क्या नाम है, सूरा दर्रा। इसी प्रकार से ब्यावर से जब अपने इधर मसूदा की तरफ जाते हैं, मसूदा की तरफ, तो यहां भी हमें एक दर्रा दिखाई देता है जिसको पखेरिया का दर्रा बोल देते हैं अपने, पखेरिया का दर्रा, पखेरिया, ठीक है। तो ये सूरा दर्रा, पखेरिया दर्रा। एक हमें दर्रा यहाँ विजयनगर वाली साइड में भी दिखाई दे जाता है, विजयनगर वाली साइड में भी। तो उस दर्रे का नाम है हमारे पास सिसुरा, सिसुरा, ठीक है। कई जगह आपको सिसुरा ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ब्यावर के पूर्व वाली साइड में कुछ दर्रे हमें और दिखाई देते हैं। इनकी लोकेशन थोड़ी सी आप माइंड में सेट करने की कोशिश करना, फिर ये इजीली याद हो जाएंगे आपके। पखेरिया का दर्रा, ठीक है। दूसरा हमारे पास हमने देखा कौन सा, सिसुरा का दर्रा। तीसरा हमने एक दर्रा और देखा यहाँ पर, कौन सा, सूरा दर्रा के नाम से, सूरा दर्रा के नाम से। अब इसी प्रकार से ये राजसमंद वाला इलाका है हमारे पास। तो ये राजसमंद वाला जो इलाका है, उत्तरी राजसमंद वाला इलाका, यहां भी हमें कुछ दर्रे दिखाई देते हैं। ब्यावर की इन पहाड़ियों के नीचे की तरफ कुछ दर्रे हमें कहां दिखाई देते हैं, राजसमंद वाली साइड। तो राजसमंद में जो दर्रे दिखाई देते हैं उनके अगर अपने मुख्य मुख्य नाम देखें तो देखो यहां दर्रे दिखाई देते हैं हमें, कामली घाट का दर्रा, कामली घाट का दर्रा, ठीक है। ये दर्रा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर एक यहां पे आपको मिलेगा गोराम घाट दर्रा, ठीक है। और एक यहां में दर्रा दिखाई देता है दिवेर का दर्रा, दिवेर का दर्रा। तो उत्तरी राजसमंद वाली जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में जो दर्रे मिलते हैं मुख्य रूप से, उनके नाम क्या है, कामली घाट का दर्रा, गोराम घाट का दर्रा और दिवेर का दर्रा। टोडगढ़ वाली साइड में जो दिखाई देते हैं उनके नाम हमने देख लिए, कछावली, पीपली, स्वरूप घाट और उदयबारी का दर्रा। ब्यावर की जो पहाड़ियां उनमें दिखाई देते हैं, उनमें पखेरिया का दर्रा है, सिसुरा का दर्रा है, सूरा का दर्रा है। अब ये सूरा वाला दर्रा अगर अपने देखें तो ये देखो भीलवाड़ा एक तरीके से पुराने मेवाड़ का हिस्सा है। भीलवाड़ा जो है ये किसका हिस्सा है, मेवाड़ का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो ब्यावर वाला जो क्षेत्र है ये एक तरीके से क्या है, अपने कहें तो मेरवाड़ा का भाग, मेरवाड़ा का। तो ब्यावर को अपने क्या बोल सकते हैं, मेरवाड़ा बोल सकते हैं, मेरवाड़ा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेवाड़ और मेरवाड़ा को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को या मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको मेवाड़ के क्षेत्र से जोड़ता है कौन सा दर्रा, सूरा दर्रा के नाम से, सूरा दर्रा वाला इलाका ये, ठीक है। जबकि इधर ब्यावर की तरफ से अगर अपने आगे की तरफ जाएंगे, जोधपुर की तरफ, अभी मैंने आपको बताया कि ब्यावर एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, जोधपुर से जुड़ा हुआ है। तो ये जोधपुर वाला जो इलाका है इसको अपने मारवाड़ बोल रहे हैं, जोधपुर वाले इलाके को क्या बोल रहे हैं, मारवाड़ बोल रहे हैं। तो मेरवाड़ा और मारवाड़ इन दोनों को भी आपस में जोड़ने वाला एक नाल या दर्रा है मेरे यहाँ दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं बर की नाल, बर, ठीक है, बर।
वैसे ये बर जो लोकेशन है ये पाली डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन थी, तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ जेतारण वाला इलाका जो है और रायपुर वाला जो इलाका है उस एरिया से होकर ही ये नाल गुजरती है। तो आगे की तरफ ये जोधपुर को कनेक्ट करती है, कहने का मतलब। तो यहां से क्या एक नेशनल हाईवे भी गुजरता है हमारा, नेशनल हाईवे नंबर 25 अगर देखोगे आप, जो जोधपुर को जयपुर से जोड़ता है। तो जोधपुर से जयपुर को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो जयपुर से होता हुआ यानी कि अजमेर से होता हुआ और जोधपुर की तरफ ये मार्ग निकलता है। तो इस तरीके से ये जो बर का दर्रा है ये एक तरीके से मेरवाड़ा और मारवाड़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप इस बात को दोबारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बर का जो दर्रा है वो मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ने का काम कर रहा है, और मेरवाड़ा को नीचे की तरफ मेवाड़ से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको हम नाम दे रहे हैं किसका, सूरा दर्रा का। जबकि टोटगढ़ की पहाड़ियों में मिलने वाले दर्रे हमारे पास कितने, 4 हैं। और इधर उत्तरी राजसमंद वाली साइड में मिलने वाले दर्रे हमारे पास कौन से, कामली घाट, गोराम घाट और कौन सा है, दिवेर घाट के रूप में। अब ये दर्रों के नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बनता है, 4 दर्रों के नाम लिख के उनको सुमेलित करवाता है आपसे कि 4 दर्रे लिख देगा और सामने डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देगा और फिर उनको मैच करना है अपने को। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तरी अरावली में तो हमने देखा दर्रे नहीं पाए जाते, मध्य अरावली वाली साइड में गैप भी खूब सारे पाए जा रहे हैं और मध्य अरावली में दर्रे भी मिल रहे हैं। इसी प्रकार के दर्रे जो है वो हमें दक्षिण अरावली वाली साइड भी दिखाई देंगे। लेकिन दक्षिण अरावली की पहाड़ियां हैं वो बहुत अधिक सघन पहाड़ियां हैं, पास पास की पहाड़ियां, इसलिए वहां अंतराल नाम की कोई चीज नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि दक्षिण अरावली वाली साइड में क्या अंतराल पाए जाते हैं अरावली में, तो नहीं पाए जाते हैं, जबकि दर्रे वहां भी मिलते हैं। तो वहां हम राजसमंद के दर्रे भी पढ़ेंगे, उदयपुर के दर्रे भी पढ़ेंगे, सिरोही के दर्रे भी पढ़ेंगे और नीचे की तरफ हम सुलुम्बर के दर्रे भी पढ़ेंगे। तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सा एक दर्रा मध्य अरावली में स्थित नहीं है। तो आपको विभाजन भी ध्यान रखना है कि मध्य अरावली वालों को अलग रखना है और दक्षिण अरावली वाले जो दर्रे हैं उनको अलग रखना है। तो ये बात बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन बनना होगा, जो कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछे जाते भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो इधर ब्यावर के हमने पूर्व वाली साइड के दर्रों की बात की, दोबारा देख लो आप एक बार के लिए, बर का दर्रा, पखेरिया का दर्रा, सिसुरा का दर्रा, सूरा का दर्रा, ये 4 दर्रे इस साइड है। और फिर 4 दर्रे इधर ब्यावर के दक्षिण वाली साइड में है, जहां टोटगढ़ की पहाड़ियां फैली हुई है, टोटगढ़ के अंदर स्थित है ये, कछवाली का दर्रा, पीपली का दर्रा, स्वरूपगढ़ और उदयबारी का दर्रा। फिर वो पहाड़ियां जो ब्यावर के साथ टच होती हैं मध्य अरावली की, बाकी तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका मुख्य विस्तार तो दक्षिण अरावली वाली साइड मिलेगा हमें, लेकिन उत्तरी अरावली वाली, उत्तरी राजसमंद की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे पास मध्य अरावली का भाग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा राजसमंद के जो दर्रे आएंगे वो सारे दर्रे दक्षिण अरावली में स्थित होंगे। तो हो सकता है आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछ ले वो, जैसे मान लो यहाँ पर अपने हाथीगुड़ा का दर्रा दे दे आपको, जैसे हाथीगुड़ा का दर्रा, और यही पूछ ले कि कौन सा एक राजसमंद का दर्रा मध्य अरावली में स्थित नहीं है, तो यहाँ हाथीगुड़ा का जो दर्रा है वो दक्षिण अरावली के अंदर स्थित है, राजसमंद की दक्षिण वाला जो भाग है उसके अंदर स्थित है। ठीक है, तो एक तरीके से अपने देखेंगे तो ये आप थोड़ा सा विभाजन ध्यान रखना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से दर्रे जो है वो मध्य अरावली के और कौन से दर्रे जो है वो दक्षिण अरावली वाली साइड है। अब मैं दक्षिण अरावली पर जाने से पहले ही आपको दक्षिण अरावली के दर्रे क्लियर कर देता हूं कि दक्षिण अरावली वाली साइड में हमें कौन कौन से दर्रे दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसकी भी अपने साथ के साथ ही बात कर देते हैं। देखो आप दक्षिण अरावली वाली साइड अगर अपने बात करेंगे तो हमें डिस्ट्रिक्ट कौन से दिखाई देंगे। देखो एक तरफ हमारे दक्षिण राजसमंद, पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अरावली का विस्तार हमें किस तरह दिखाई देगा। देखो ये राजसमंद वाला पार्ट रहेगा हमारे पास, राजसमंद के ठीक नीचे वाला भाग है हमारे पास उदयपुर, उदयपुर के ठीक नीचे वाला भाग है हमारे पास सलुम्बर, और उदयपुर और सलुम्बर के इस तरफ वाला ये कनेक्ट होने वाला पार्ट हमारे पास कौन सा, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर, और एक शाखा तो ये निकल गई हमारे पास, दूसरी जो शाखा है वो इस साइड निकलती है, सिरोही की शाखा, और एक तरफ पाली की पहाड़ियां। ठीक है, तो कहने का मतलब दक्षिण अरावली का विस्तार हमें 2 शाखाओं के रूप में दिखाई देगा। ये साउथ अरावली की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण अरावली की ये पार्ट पहले अभी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले हमें क्या करने हैं, दर्रे क्लियर करने हैं। मध्य अरावली के दर्रे हमने क्लियर कर ही लिए, अब अपने दक्षिण अरावली के दर्रे और क्लियर कर लेते हैं साथ ही। तो दक्षिण अरावली की 2 शाखाएं हमने देखी हैं, एक तरफ पाली सिरोही की पहाड़ियों के रूप में हमें दिखाई देगी, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये मेवाड़ अरावली के रूप में दिखाई देगी। ये पूरा इलाका जो है वो किसका है, मेवाड़ का इलाका। तो मेवाड़ अरावली वाली साइड में भी हमें पहाड़ियां दिखाई देगी, जो राजसमंद का दक्षिणी भाग विशेष रूप से उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर वाली साइड में। अब यहां हमें जो दर्रे दिखाई देंगे वो दर्रे कौन से होंगे और किस किस एरिया को वो कनेक्ट करेंगे। देखो दक्षिण राजसमंद वाली साइड सीधी कनेक्ट होगी पाली से। इसके बाद में अगर आपने देखेंगे तो सिरोही और उदयपुर ये दोनों पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे उदयपुर और सलुम्बर ये पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रहेंगे अपने आप में। ठीक है, पास वाले।
तो यहां भी हमें कुछ एक नाल या दर्रे दिखाई देते हैं। यहां राजसमंद के कौन से दर्रे हैं जो दक्षिण अरावली वाली साइड में हमें दिखाई दें, यानी कि इस वाले गैप में दिखाई दे। तो यहां मिलने वाले जो दर्रे हैं उनके नाम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कि दक्षिण राजसमंद या दक्षिण अरावली वाली साइड में राजसमंद के कौन से दर्रे। तो यहां दो दर्रों के नाम आप विशेष याद रखिएगा, हाथीगुड़ा का दर्रा, हाथीगुड़ा का दर्रा, और दूसरा दर्रा है उसको हम बोलते हैं झीलवा, झीलवा। ठीक है, कई जगह आपको झीलवा भी लिखा मिल सकता है, झीलवा, झीलवा का दर्रा। कई जगह आपको इसको पगलिया की नाल बोलते हैं, पगलिया। ठीक है, तो पगलिया की नाल बोल दो, झीलवा की नाल बोल दो, झीलवा की नाल बोल दो, और एक नाल यहां पर हमें दिखाई देगी किसकी, हाथीगुड़ा की नाल। तो ये दक्षिण अरावली के दर्रे हैं जो राजसमंद के दक्षिण वाले हिस्से में हमें दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से ये वाले जो दर्रे हैं, ये वाले दर्रे, इधर राजसमंद वाला जो एरिया ये तो मेवाड़ का हो गया, मैंने बता दिया, ये तो सारा भाग किसका है, मेवाड़ का। और ये पूरा भाग जो है किसका है, मारवाड़ का। ये पूरा भाग किसका है, मारवाड़ का। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में जोड़ने वाले दर्रे हैं। अब राजसमंद में जहां झीलवा या पगलिया की नाल है, ठीक उसी के साथ पाली डिस्ट्रिक्ट के भी दो दर्रे यहां पर, पाली डिस्ट्रिक्ट के। इसमें एक दर्रा है उसका नाम है सोमेश्वर का दर्रा, सोमेश्वर का दर्रा। ठीक है, और एक पाली डिस्ट्रिक्ट का दर्रा है उसका नाम है देसूरी का दर्रा, देसूरी। ये दो स्थान है पास, एक देसूरी के नाम से है और दूसरा कौन सा है, सोमेश्वर के नाम से, देसूरी और सोमेश्वर। तो ये सोमेश्वर वाला दर्रा तो पहले ही पड़ जाता है, देसूरी वाला दर्रा ठीक उसी पॉइंट पर है जहां राजसमंद का पगलिया या झीलवा का दर्रा, झीलवा का दर्रा। फर्क इतना ही है, देसूरी वाला जो जिला जो दर्रा है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, और झीलवा या पगलिया वाला दर्रा जो है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दक्षिण अरावली का दर्रा कौन सा है। इससे पहले हमने एक दर्रा जो पढ़ा है वो मेवाड़ को मेरवाड़ा से होते हुए मारवाड़ को जोड़ रहा था। ठीक है, मेवाड़ से पहले मेरवाड़ा जुड़ा था। आप दोबारा एक बार उस डायग्राम पे आइए, देखिए ये वाला दर्रा मेवाड़ को पहले किससे जोड़ा, मेरवाड़ा से। वो दर्रा कौन सा था, सूरा दर्रा। और इसी मेरवाड़ा को आगे एक दर्रे ने मारवाड़ से जोड़ा, वो दर्रा कौन सा था, बर का दर्रा था। तो ये बर और सूरा, ये जो दर्रे हैं ये मेरवाड़ा से आपस में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये। जबकि ये वाले जो दक्षिण अरावली वाले जो दर्रे जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट राजसमंद पाली की सीमा आपस में टच करती है। ठीक है, तो यहां जो दर्रा इन दोनों को सीधा जोड़ने वाला है उस दर्रे को अपने बोलते हैं झीलवा का दर्रा। कौन सा है, झीलवा का दर्रा, पगलिया का दर्रा। ठीक है, कई बार ऑप्शन में अगर ये न हो बाय द वे तो फिर अपने सेकंड ऑप्शन के तौर पर देसूरी जो है उसको भी सही मान लेंगे। ठीक है, तो ये दक्षिण अरावली के पाली डिस्ट्रिक्ट का दर्रा कौन कौन से हैं और राजसमंद के डिस्ट्रिक्ट के दर्रे कौन कौन से हैं। इसमें तीन दर्रे तो हमने वो पढ़े हैं जो मध्य अरावली वाली साइड में थे, और दो दर्रे जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, दक्षिण अरावली वाली साइड में। तो इनका विभाजन ही मेरा मेन उद्देश्य है आपको क्लियर करने का, कि ये नाल या दर्रे जो है ये मध्य और दक्षिण अरावली में कौन कौन से हैं, इनके नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको थोड़े से क्लियरिफाई हो। ठीक, अब अपने बात कर लेते हैं कि उदयपुर वाली साइड में और सिरोही वाली साइड में यहां हमें कौन से दर्रे दिखाए। सिरोही का एक दर्रा है जिसको बोला जाता है बोरांग दर्रा के नाम से, बोरांग दर्रा। ठीक है, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक केवल एक ही दर्रा ज्यादा फेमस है, बोरांग के दर्रे के नाम से। इधर सलुम्बर वाली साइड में अगर मैं बात करूं तो सलुम्बर का एक फेमस दर्रा है जिसको ढेबर दर्रा के नाम से बोला जाता है, ढेबर दर्रा। ठीक है, ढेबर दर्रा। अभी हम आगे एक झील की बात भी करने वाले हैं, जैसमंद झील की। तो जैसमंद झील जो है उसके अंदर एक नदी आकर गिरती है जो इस झील का निर्माण करती है, उसको गोमती नदी बोलते हैं अपने, गोमती नदी। इसीलिए जैसमंद झील से ठीक पहले वाला जो क्षेत्र है उसको ढेबर झील के नाम से भी अपने संबोधित करते हैं। तो ये जो ढेबर का दर्रा है इसी दर्रे से होकर के गोमती नदी आकर जैसमंद में गिरती है। तो एक तरीके से सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट का जो दर्रा है, वर्तमान सलुम्बर में, पहले तो उदयपुर का ही दर्रा था, नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में जैसमंद झील जो है ये एक तरीके से सलुम्बर में चली गई है। तो सलुम्बर का जो दर्रा है उसको अपने क्या बोल देते हैं, ढेबर दर्रा के नाम से जानते हैं उसको अपने, ढेबर का दर्रा। ठीक है, फिर अपने बात करें उदयपुर के दर्रे कौन कौन से हैं। तो उदयपुर के दर्रों में आप कुछ एक दर्रों के नाम थोड़े से ध्यान रखना। एक यहाँ पर दर्रा है केवड़ा का दर्रा, या उसको केवड़ा नाल बोल देते हैं अपने, केवड़ा नाल। एक यहाँ का फेमस नाल है जिसका नाम है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ठीक है, जो कि एरिया वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपने देखेंगे तो पूरे अरावली की सबसे बड़ी नाल मानी जाती है।
पूरे अरावली की सबसे बड़ी नाल एरिया वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो वो कौन सी है? फुलवारी की नाल। ये एक अभ्यारण्य भी है, आप अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ से दो बड़ी नदियां भी उत्पन्न होती हैं, मानसी और वाक्कल नदियों के नाम से। साबरमती की सहायक नदियां हैं मानसी और वाक्कल, उनकी उत्पत्ति जो है वो भी इसी फुलवारी के नाल के पास से होती है। तो फुलवारी की नाल, और एक हमने देखा केवड़ा की नाल, और एक दर्रा और यहाँ का फेमस है हाथी दर्रा या हाथी नाल के नाम से। हाथी नाल के नाम से देखो, हाथी गुड़ा की नाल है, ये राजसमंद की है, और हाथी अकेले हाथी की नाल जो है वो किसके? उदयपुर की है। तो उदयपुर की हाथी की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल। ठीक है। इसके बाद में सलूम्बर की बात करें तो कौन सी? ढेबर दर्रा या ढेबर की नाल। सिरोही की बात करें तो कौन सी? बोरांग दर्रा। पाली की बात करें तो कौन से? सोमेश्वर का दर्रा, और दूसरा कौन सा है? देसूरी का दर्रा। इधर राजसमंद की बात करें तो हाथीगुड़ा का दर्रा, और दूसरा यहाँ का कौन सा है? झीलवा या पगलिया का दर्रा। तो ये जितने भी दर्रे हैं हमारे पास, मुख्य रूप से अगर देखें तो दो दर्रे, ये 3, 4 और 3 7 और 2 9 दर्रे आपको विशेष रूप से याद रखना है। किसके? कौन सी अरावली के भाग है ये? दक्षिण अरावली के भाग है। 9 दर्रे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इनको थोड़ा सा मैप बना के या अपने माइंड में एक रफ सा डायग्राम बना के इनको अपने सेट रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ रहा है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन काफी बार पहले पूछा गया है, झीलवा या पगलिया की नाल वाला, कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला डायरेक्ट जो दर्रा है वो कौन सा है, या दक्षिण अरावली का कौन सा दर्रा है? तो इसको अपने पगलिया या झीलवा की नाल बोलते हैं। और इसके दूसरी तरफ पाली का जो दर्रा है उसको अपने क्या बोलते हैं? देसूरी का दर्रा। और दूसरी तरफ जो देसूरी के पहले जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है सोमेश्वर का दर्रा। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको बिल्कुल ये क्लेरिफाई हो गए होंगे कि ब्यावर के किस तरफ से दर्रे जो है वो कैसे निकलते हैं। तो ब्यावर के अंदर मुख्य रूप से अभी 6 ये अलग अलग पार्ट हैं अपने पास। एक टोटगढ़ वाला पार्ट है इसके अंदर, 2 ये पाली डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट हमने ले लिए हैं। ठीक है। जेतारण के रूप में और रायपुर के रूप में। तो यहां से जो दर्रा हमारे पास पास होता है वो कौन सा है? बर का दर्रा, बर का दर्रा। ठीक है। टोटगढ़ वाली में 4 है, राजसमंद का उत्तरी भाग है उसमें ये 3 है, और विशेष रूप से ब्यावर के पूर्व की तरफ पड़ने वाले जो दर्रे हैं उनमें पखेरिया का दर्रा, सिसुरा का दर्रा, और एक हमने देख लिया कौन सा? सूरा दर्रा। सूरे दर्रे की खास बात यही है कि ये मेवाड़ को मेरवाड़ा होते हुए किससे जोड़ रहा है? मारवाड़ को जोड़ रहा है। ठीक है। तो मेरवाड़ा और मारवाड़ को आपस में जोड़ता है बर, और मेरवाड़ा और मेवाड़ को आपस में जोड़ता है कौन सा दर्रा? सूरा दर्रा के नाम से। इससे पहले हमने मध्य अरावली की विशेषताएं देख ली। ये ब्यावर का प्रशासनिक विभाजन है। ये हमें समझना थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्यावर अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ मेरवाड़ा से है, एक तरफ मेवाड़ से है, एक तरफ मारवाड़ से। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो पुनर्गठन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो जिले जिनको मिलाकर किसी जिले का गठन किया गया था, मोस्टली 2-2 जिलों से बनाए गए थे। 4 डिस्ट्रिक्ट से बनने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा एक ही था, कौन सा? ब्यावर। तो ब्यावर का एट ए टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, प्रशासनिक सेटअप कैसा है, उसको भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखना जरूरी है मध्य अरावली को समझने के लिए। और पहाड़ियों के रूप में हमने आपको बात बताई दी है, टोटगढ़ की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों को हमने क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा हिल्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं नीचे की तरफ जो राजसमंद वाली पहाड़ी है उनको हम नाम दे देते हैं किसका? देवगढ़ की पहाड़ियां। और ऊपर की तरफ अजमेर के ठीक उत्तर पूर्व में जो उत्तर पश्चिम में जो नागनुमा पहाड़ियां फैली हुई है, सर्पिलाकार आकृति की पहाड़ियां फैली है, उनको नाग हिल्स के नाम से बोलते हैं। और इसी नाग हिल्स के नीचे की तरफ हमारे पास जो पहाड़ियां फैली हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने तारागढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है। तो ये मध्य अरावली की मुख्य मुख्य पहाड़ियां थी। अब अगर सर्वोच्च चोटियों की भी अपने साथ के साथ बात करना चाहें कि इस मध्य अरावली वाली साइड में सर्वोच्च चोटियां हमें कहां दिखाई देती है, तो देखो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हमें इसी टोटगढ़ की पहाड़ियों पर दिखाई देती है। तो उसको टोटगढ़ शिखर भी बोल देते हैं, तो सामान्य रूप से अपने टोटगढ़ शिखर, या इस शिखर को हम एक और नाम से भी बोल देते हैं, इसको गोरामजी। ठीक है। या कई जगह आपको मोरामजी पर्वत भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर अपने देखेंगे तो वो गोरामजी या मोरामजी की चोटी है। इनकी हाइट अभी आप याद करने की चाहे कोशिश मत करना, मैं इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट पार्ट होगा हमारे अरावली जब समाप्त होने वाली होगी उस समय सभी जो पीक्स है अरावली की, चाहे उत्तरी की है, चाहे मध्य की है, चाहे दक्षिण वाली है, उनको सबको एक सीक्वेंस में लेके आने वाला हूं। 20-22 जो टॉप मोस्ट चोटियां हैं हमारी, उनको अपने डायरेक्टली एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे, कोई ट्रिकी मेथड से या कोई एनालिटिकल मेथड से, रीजनिंग की दृष्टि से। तो अभी तो आप ये ध्यान रखिए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, और उस चोटी को हम क्या बोलते हैं? गोरामजी या मोरामजी की चोटी के नाम से संबोधित करते हैं अपने। इसके अलावा सेकंड जो हाईएस्ट चोटी है हमारे पास वो इन्हीं नाग पहाड़ियों की नाग चोटी है, जहां से लूणी नदी निकलती है। और एक महत्वपूर्ण चोटी जो अजमेर के ठीक पास स्थित है वो कौन सी है? तारागढ़ की चोटी।
तो ये 3 सर्वोच्च चोटियां हमें इस एरिया में दिखाई देती है। ठीक है, अब अपने मध्य अरावली की जो विशेषताएं पढ़ रहे थे अपने, तो हम उसमें देख रहे थे कि अरावली में सबसे ज्यादा गैप या अंतराल यही है। अरावली का सबसे कम विस्तार जिस एरिया में फैला है वो मध्य अरावली वाला एरिया है। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अरावली का न्यूनतम विस्तार हमें दिखाई देता है। सबसे कम विस्तार या सबसे कम एरिया जो दिखाई देता है वो हमें मध्य अरावली में दिखाई देता है। गैप भी सबसे ज्यादा हमें कहां दिखाई देते हैं? मध्य अरावली वाली साइड। अब ये जो उत्तरी राजसमंद वाली जो पहाड़ियां हैं, देवगढ़ वाली जो पहाड़ियां हैं, इन देवगढ़ वाली पहाड़ियों के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है, हम देखेंगे कि बनास नदी जो होती है वो भी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियां, ठीक है, जिनसे राजसमंद बनास नदी का उद्गम होता है। यह बनास नदी जब उत्तरी राजसमंद वाले इस एरिया से बहती है या इस क्षेत्र की पहाड़ियों को पार करती है, तो यहां हम देखेंगे कि बनास जो है ना, वो इन पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर जब नीचे की तरफ आती है और समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो मैदान में प्रवेश करने से पहले यह कंकड़ पत्थर वाला एक बड़ा सारा मैदान बनती है। ऊपर पहाड़ियों से अप्रदित पत्थर वगैरह जो है, कंकड़ बजरी वगैरह जो है वो लाके बिछाती है और वहां एक मैदान बनता है। तो ये मैदान एक तरीके से पर्वत और समतल जो भूमि है उसके बीच में बनने वाला मैदान है। ऐसे जो मैदान होते हैं उनको अपने गिरिपद मैदान बोलते हैं, गिरिपद मैदान। इंग्लिश में इन्हीं मैदानों को अपने पेडिमेंट मैदान बोलते हैं, पेडिमोंट मैदान। ठीक है, तो राजसमंद की जो देवगढ़ की पहाड़ियों वाला इलाका है, देवगढ़ की पहाड़ियां जहां स्थित हैं, उस देवगढ़ वाली पहाड़ियों के नीचे की तरफ बनास नदी एक अपर्दित मैदान का निर्माण करती है, पत्थरों वाले मैदान का निर्माण करती है। ये गिरी का मतलब पर्वत, पद का मतलब पेड़, यानी कि पर्वत का नीचे वाले जो पेड़ वाला इलाका है, नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के अपर्दित मैदान बनते हैं। ये कोई ज्यादा उपजाऊपन लिए हुए मैदान नहीं होते हैं। इन्हीं मैदानों को अपने गिरिपद मैदान या पेडिमोंट मैदान बोलते हैं। तो इस प्रकार के मैदान मिलना अपने आप में राजस्थान में यूनिक बात है। ठीक है, इस प्रकार के मैदान मोस्टली हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, और राजस्थान की भी ऐसी कोई और नदी नहीं है जो इस प्रकार के मैदान का निर्माण करती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पेडिमोंट मैदान या गिरिपद मैदान जो है वो अरावली के कौन से भाग में स्थित है? तो मध्य अरावली वाला जो क्षेत्र है, जो देवगढ़ की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, उसी देवगढ़ वाली पहाड़ियों का नीचे वाला जो क्षेत्र है ये गिरिपद मैदान के रूप में फेमस है। गिरिपद मैदान, पेडिमोंट मैदान के रूप में, पेडिमोंट मैदान। ठीक है, तो ये भी आप मध्य अरावली वाली साइड में थोड़ा सा इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट जो हमने बातें की हैं वो बातें सारी की सारी हमने किस पर बेस की है? एक तरीके से मध्य अरावली वाले क्षेत्र पे की है। ठीक है, एक बार के लिए अपने इसको पीपीटी पे और थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए, मध्य अरावली, इसके विस्तार की बात कर रहे हैं अपने सबसे पहले कि मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। मध्य अरावली का विस्तार देखिए आप, ये देखिए। तो ये बात हम कर रहे थे, दो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, कौन से? अजमेर और ब्यावर में। इसके अलावा राजसमंद का नॉर्थ पार्ट जो है, उत्तरी भाग जो है, वहां भी इसका विस्तार मिलता है, हमने बात कर ही ली। तो इसका विस्तार कहां से शुरू होता है? तो एक तरफ सांबर की पहाड़ियां हैं हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी पहाड़ियां हैं? देवगढ़ की पहाड़ियां। इन दोनों के बीच में ये विस्तार हमें दिखाई देता है। औसत हाइट अगर अपने देखेंगे तो मैंने बताया था, जैसे जैसे हम उत्तरी अरावली से दक्षिण अरावली की तरफ आएंगे, इसकी औसत हाइट लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मध्य अरावली की औसत हाइट जो है वो हमें दिखाई देती है कितनी? 700 मीटर के रूप में। चट्टानी संरचना की बातें हमने पहले भी कर ली है कि इस मध्य वाले भाग में संगमरमर की चट्टानी ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे किशनगढ़, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, या राजसमंद का उत्तरी भाग है, आमेट जिस क्षेत्र को बोलते हैं अपने गुजरात का, ये जो देवगढ़ वाले पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, ये वास्तव में राजसमंद का कौन सा तहसील इसमें आती है? आमेट तहसील। तो ये आमेट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मार्बल की चट्टानें हमें ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा उत्तरी अरावली का क्वार्टजाइट यहाँ मिलता है और दक्षिण अरावली का ग्रेनाइट भी यहाँ मिलता है। तो उत्तरी अरावली और दक्षिण अरावली का मिक्सअप प्रकार की चट्टानें जो है वो हमें मध्य अरावली वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, और कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आप, मध्य अरावली में मिलने वाले नाल, दर्रे या घाट कौन कौन से? तो ये बता दिया मैंने, दो पर्वत या पहाड़ों के बीच का द्रातलीय संकीर्ण पथ जो होता है या जो तंग रास्ता होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अरावली की सामान्य भाषा में हम इसको क्या बोलते थे? नाल बोलते थे। यही दर्रे जब बहुत अधिक ऊंचाई पर मिलते, जैसे हिमालय वाले एरिया में मिलते हैं, तब हम वहां इनको कोल बोलते हैं। कोल, जैसे आपने इंदिरा कोल का नाम सुना है, ठीक है,
तो वहां कोल शब्द जो आता है वो ऊंचाई वाले दर्रों के लिए आता है। अरावली उतनी ऊंची नहीं है हिमालय के जितनी, इसलिए यहां जो दर्रे हैं उन दर्रों को अपने सामान्य नाम दे देते हैं किसका, नाल का। ठीक है, नाल का। देखिए दर्रे कौन कौन से हैं, ये मैंने अभी आपको बता रहा था, कछावली का दर्रा, पीपली का दर्रा, उदाबरी का दर्रा, स्वरूप घाट का दर्रा। ये चारों के चारों दर्रे जो है वो कौन से इलाके में स्थित है, टोडगढ़ वाले इलाके में स्थित है। देखो ठीक है, यानी कि ब्यावर की वो पहाड़ियां जो सबसे दक्षिण में स्थित है और इधर पाली के साथ टच करती है, मारवाड़ को टच करती है, कहने का मतलब। तो टोडगढ़ वाले इलाके में स्थित है ये, जो ब्यावर जिले को किससे टच करते हैं, पाली जिले से जोड़ने का काम करती है। तो ये ब्यावर जिले के क्या है, ठीक दक्षिण वाले भाग है। ब्यावर जिले का आप एक बार के लिए सेटअप देखना, उस सेटअप में आप देखोगे टोडगढ़ सबसे लास्ट में है, ब्यावर के सबसे दक्षिणतम भाग है ब्यावर का। ठीक है, टोडगढ़। तो ये सारे के सारे दर्रे कहां से निकल रहे हैं, दक्षिण से निकल रहे हैं। इसके बाद में देखिए आप दिया हमारे पास एक बर का दर्रा है, बर का दर्रा। ठीक है, ये बर का दर्रा अभी मैंने बताया था आपको, ये पूर्वी वाली साइड में, ब्यावर के पूर्वी दिशा के अंदर, टोडगढ़ वाले इलाके में नहीं है, दक्षिण वाले इलाके में नहीं है। तो बर का दर्रा यहां से नेशनल हाईवे नंबर 14, आजकल इसका नया नाम बन गया है नेशनल हाईवे नंबर 25। तो ये ब्यावर जो है उसको बर से जोड़ने का काम करता है। और बर मैंने बता दिया आपको पुराने समय में, पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पाली का भाग था, तो वर्तमान में तो ये ब्यावर में ही आ गया है। तो एक तरीके से मैं कहूं तो ब्यावर को जोधपुर से जोड़ने का काम करता है। ये सीधा सीधा जो मार्ग जाता है वो किसकी तरफ जाता है, जोधपुर की तरफ। तो ये देखो आप, जोधपुर और जयपुर का मार्ग जहां से गुजरता है वो दर्रा कौन सा, हमारा बर का दर्रा है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक तरीके से मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो उस दर्रे को ही हम क्या बोलते हैं, बर का दर्रा बोलते हैं। इसके बाद में देखो ये पखेरिया का दर्रा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ब्यावर के पूर्व में है, यहां से मसूदा वाला मार्ग निकलता है, ये देखो आप। ठीक है, पखेरिया जो है वहां से कौन सा मार्ग निकलता है, मसूदा वाला मार्ग। फिर ये सिसुरा, ये मैंने अभी बताया आपको, सिसुरा या शिवपुरा बोल देते हैं इस दर्रे को। विजयनगर वाला जो मार्ग है वो यहां से गुजरते हैं, है ना। अभी हम बात इन दर्रों के बारे में ही कर रहे थे, आपको शायद ध्यान हो। ठीक है, ये देखो आप दोबारा यही देखते हैं अपने, ये मसूदा वाला जो एरिया है इसको पखेरिया का दर्रा जोड़ रहा है, और ये सिसुरा जो दर्रा है ये एक तरीके से किसको जोड़ रहा है, विजयनगर वाली साइड को जोड़ रहा है। ठीक है, विजयनगर वाली साइड को। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन दर्रों के बारे में कि इसके पूर्व से कौन से दर्रे निकलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आप, पखेरिया का दर्रा, सिसुरा का दर्रा, ये विजयनगर वाला दर्रा हो गया हमारे पास। ये देखिए सूरा घाट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सूरा घाट। तो ये ब्यावर के दक्षिण से निकलने वाला दर्रा है एक तरीके से। ये ब्यावर को किससे जोड़ रहा है, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा का मतलब सीधा सीधा किससे, मेवाड़ से। भीलवाड़ा का सीधा किससे निकलता है, मेवाड़ से। तो एक तरीके से ये मेरवाड़ा को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है। मेरवाड़ा को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है हमारा, इस दर्रे को अपने क्या नाम दे रहे हैं, सूरा का दर्रा नाम दे रहे हैं। फिर ये देखो आप, अब राजसमंद की वो पहाड़ियां जो उत्तरी राजसमंद वाली साइड में, वहां से कौन से दर्रे हैं, तो आप नाम याद रखिए इनके, दिवेर की नाल, ठीक है, गोराम घाट, गोराम घाट। तो ये वही तहसील आमेट के नाम से जो मैं आपको बता रहा, ये पाली वाली साइड में इसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये दिवेर की नाल, गोराम घाट, और एक दर्रा हम और देखें तो कामली घाट। ठीक है, कामली या खामली घाट बोल देते हैं इसको, खामली घाट। तो ये तीन ऐसे दर्रे हैं जो राजसमंद में है, लेकिन ये उत्तरी राजसमंद में स्थित है, उत्तरी राजसमंद में, और मध्य अरावली के भाग में, मध्य अरावली के। ठीक है, और ये गोराम घाट वाला जो पिछला दर्रा है ये तो लास्ट ईयर काफी फेमस भी रहा था, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन बना था गोराम घाट वाला। क्यों, पहाड़ी इलाका है तो वहां पर विद्युत की लाइनें बिछाना थोड़ा सा संभव नहीं है, इसलिए सरकार के प्रयासों से वहां पर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है उससे पूरा रोशन किया गया था कौन से दर्रे को, गोराम घाट वाले दर्रे को। ठीक है, या गोराम घाट रेलवे स्टेशन। ठीक, अब अपने आगे पढ़ेंगे दक्षिण अरावली वाली साइड, कि दक्षिण अरावली का विभाजन कैसे और किस रूप में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने दक्षिण अरावली के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके ऊपर हमने बात कर ली है। तो वो दर्रे कौन कौन से हैं उनको अपने माइंड में रखना है आप। ये वाले दर्रे जो हमने पढ़े थे, पाली वाली साइड में कौन सा है, सोमेश्वर और देसूरी का दर्रा यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और दक्षिण अरावली वाली साइड में हमें दिखाई देगा तो राजसमंद में कौन सा, हाथीगुड़ा, झीलवा की नाल, पगलिया की नाल, उदयपुर वाली साइड में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल, और सलुम्बर वाली साइड में हमें दिखाई देगा कौन सा दर्रा, ढेबर दर्रा के नाम से। और सिरोही का जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसका नाम क्या है, बोरांग दर्रे के नाम से। ठीक, तो ये वाला जो अपना पार्ट है वो कंप्लीटली मध्य अरावली का भाग था हमारे पास, कि मध्य अरावली किन जिलों में विस्तारित है, कौन सी भौतिक विशेषताएं हमें यहाँ दिखाई देती है, कौन कौन से दर्रे या नाल मध्य अरावली में स्थित है। और इसके साथ एक एडिशनल टॉपिक जो हमने दक्षिण अरावली का किया है वो है दक्षिण अरावली के महत्वपूर्ण नाल या दर्रे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मध्य अरावली पे बेस रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्यावर की पोजीशन ही कुछ तो ऐसी बन गई है। दूसरा, इसमें जो प्रशासनिक सेटअप है ब्यावर का, और उसके साथ साथ इसके चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, पहले पाली वो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा को टच करता था।
8 अन्य जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन था? पाली था हमारे पास। तो पाली का एक भाग जो है वो ब्यावर के साथ टच हो गया है, कहने का मतलब। तो कुछ ब्यावर का पार्ट पाली से लिया है, कुछ भीलवाड़ा से लिया है, कुछ राजसमंद से लिया है, कुछ अजमेर से लिया है। तो चारों तरफ ब्यावर के एक तरीके से मार्ग निकलते हैं पहाड़ियों के बीच के ना। तो एक तो अंतर आपको यह भी ध्यान रखना है कि गैप या अंतराल किसको बोलते हैं, और दर्रे जो है वो इनसे अलग कंसेप्ट है। तो मध्य अरावली वाले जो भाग है वहां पर जो अंतराल मिलते हैं उनको अपने वायु घाटियां बोलते हैं, एयर गैप्स बोलते हैं उनको अपने। ठीक है, तो वहां से हमें कोई विशेष तथ्य ये है वहां का कि हमें वहां से मरुस्थल का विस्तार सबसे तेज गति से होता हुआ दिखाई देता है। तो मरुस्थल पश्चिम से पूर्व राजस्थान की तरफ आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हमने देखा वो कौन सा है? मध्य अरावली वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा देखो थोड़ा सा एक पार्ट मैं आपको और भी बता दूं, अगर इसके साथ साथ मध्य अरावली वाले इस भाग के अंदर हमें कई सारी घाटियां भी दिखाई देती है। ठीक है, इस साइड में हमें कई सारी क्या मिलेगी? घाटियां भी दिखाई देती है। अजमेर की फेमस घाटी, आप सबने उसका नाम सुना है, पुष्कर की घाटी, पुष्कर घाटी के नाम से। ठीक है, पुष्कर घाटी। एक जहां आरपीएससी का कार्यालय बना हुआ है घूघरा घाटी के नाम से। तो घूघरा घाटी, पुष्कर घाटी, ये फेमस घाटियां जो है ये कहां की है? अजमेर की घाटी है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तरी अरावली की घाटियां भी हमने पढ़ी थी, काली घाटी के नाम से, जिंदोली घाटी के नाम से, ठीक है, सरिस्का की घाटी के नाम से। तो वो जो घाटियां वो उत्तरी अरावली में स्थित है, और मध्य अरावली वाली घाटियों के अंदर पुष्कर और घूघरा की घाटियां मुख्य रूप से। एक यहाँ राजसमंद वाली साइड में भी एक घाटी है जिसको कुकरा की घाटी बोलते हैं, अपने कुकरा वैली बोलते हैं उसको, कुकरा की घाटी। तो ये कुकरा घाटी जो है ये राजसमंद का है। कुकरा की पहाड़ियां भी बोल देते हैं, उन पहाड़ियों के बीच में जो घाटी है उसको क्या बोलते हैं? कुकरा घाटी के नाम से बोलते हैं। तो ये अपने पास मध्य अरावली का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था हमारे पास, जिसको आपको बहुत सावधानी से इसको ड्रॉ करना आप अपनी कॉपी के अंदर, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट बेस्ड चीजें हैं जो अक्सर पेपर में अगर क्वेश्चन बन के आएगा इनमें से, तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन के आएगा। जैसे मैंने बताया दक्षिण अरावली वाले दर्रे अलग रखने हैं आपको, और मध्य अरावली वाले दर्रे अलग रखने हैं। वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो दर्रे हैं, लेकिन कुछ उत्तरी मध्य अरावली के हैं और कुछ हमारे पास क्या है? दक्षिण अरावली के। तो इसी वीडियो लेक्चर के साथ मध्य अरावली की आज हम एंडिंग करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दक्षिण अरावली का, जो अरावली का सबसे बड़ा भाग है, कहने का मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी रहने वाला है, उसके ऊपर अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। लगभग एक क्लास पूरी हमारी उसके ऊपर चलेगी। तो अपने कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं आपको ये सभी लेक्चर्स, तो प्लीज़ मेरे कहने से इस चैनल को अधिकतम लोगों तक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना आप न भूलें, ताकि मेरी तरफ से वीडियो की रोजाना जो सीरीज आपको मिलने वाली है उसका लाभ आप तक मिलता रहे। मिलेंगे तुरंत ही अपनी अगली क्लास में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। करते रहिए तैयारी, एक दिन मंजिल हमें जरूर मिलेगी।